पॉलिटिकल सेट के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में लेके चलूंगा हरियाणा, श्री कृष्ण की भूमि, खिलाड़ियों की भूमि, पहलवानों की भूमि, फौजियों की भूमि, जहां दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा। साथियों, इतनी बढ़िया एक जगह जिसने पिछले गत वर्षों में बहुत तरक्की करी, हर एक फील्ड में यहाँ पे बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं, प्रोग्रेस देखने को मिली। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सेंटर की जो स्कीम्स हों, हाईवेज हों, बिजनेस हब हो। गुरुग्राम जो हरियाणा का एक शहर है, जिसको आप मिलेनियम सिटी भी कह सकते हैं, बहुत ही एडवांस, जो अपने आप में मतलब आप यूं कहें विदेशों को भी टक्कर देता, इस प्रकार का एक शहर। ऐसे हरियाणा में जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जिसकी शुरुआत करी थी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, एक ऐसा अभियान जिसने पूरे देश में बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट निकला, जिसके करके बेटियों के रहन सहन में, बेटियों की पढ़ाई में, बेटियों को लेकर एक जो व्यू बनता है, लोगों की जो एक समझ थी, उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिला, जिसने मेल फीमेल की रेशो को भी बहुत अच्छे से बदल दिया पूरे इंडिया में। हरियाणा में भी बदला। ऐसा एक प्रदेश, वहां से कुछ ऐसी भयानक घटनाएं, ऐसी भयानक दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं साथियों कि आपकी रूह कांप जाएगी। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, सरकार अपनी तरफ से कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जब तक जनता जो है, जनता का विचार जो है, जनता की जो आत्मा है, वो नहीं बदलेगी, तब तक नतीजे उस प्रकार से नहीं आएंगे। साथियों, ये हमारा देश जो है, ये किस ओर जा रहा है, जहां पर नारी को शक्ति कहते हैं, नारी की जो इज्जत है वो सबसे ऊपर है। ऐसे देश में जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो बड़ा ही दुख होता है कि इसके पीछे किस चीज का हाथ है। इसके पीछे ये जो समझ ऐसे लोग डेवलप करते हैं, जो ऐसी घटनाएं करते हैं, उनकी कहां से वो ऐसी सोच लेके आते हैं। ये भारत की सोच तो नहीं है। भारत में जिस प्रकार से बेटियों को, माताओं को, बहनों को आज़ादी पुराने टाइम से मिलती आई है, वो कोई नई नहीं है। हम आज वेस्टर्न कंट्रीज में जो देखते हैं कि भाई वहाँ ऐसा आज़ाद माहौल है, वह उससे ज़्यादा आज़ाद माहौल भारत में शुरू से था। लेकिन कुछ घटनाएं आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहूँगा, जिससे हमें ये पुनः सोचने पे मजबूर होगा कि हम किस साइड, किस दिशा में अपने देश को ले जाना चाहते हैं। साथियों, हरियाणा के ही 3 वाक्य मैं आपके सामने रखूँगा, जहाँ पर बेटियों के साथ ऐसी बदसलूकी की गई, ऐसा दर्दनाक और खौफनाक दृश्य देखने को मिला। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैथल की। कैथल में 6 फरवरी 2024 को एक युवक युवती प्रेम प्रसंग के चलते वो घर से चले गए। साथियों, ये परिवार के लिए ऐसा एक साख का, ऐसा एक इज्जत का प्रश्न बन गया कि 6 महीने बाद ही, जून के महीने में, लड़की के नाबालिग भाई ने, अब एक नाबालिग जो बच्चा 18 साल से जिसकी कम आयु है, इसका मतलब घर में वो पूरा दिन इसी प्रकार की भाषा सुन रहा था, गांव में, आस पड़ोस में इसी प्रकार का उसको तंज झेलना पड़ रहा था, जिसके चलते वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए तैयार हो गया। जिस भाई ने अपनी बहन की रक्षा की कसमें खाई थी, उसी भाई ने अपनी बहन को पास बुलाकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, ऐसा एक दर्दनाक दृश्य। अब जब ऐसा कोई घटना किसी गांव में होती है तो उसका आस पड़ोस पर, उसका आसपास के गांव पर बहुत फर्क पड़ता है। लोगों ने उस गांव के अपनी लड़कियों को, जो स्कूल जाती थी, उनको 7वीं 8वीं क्लास में सिंदूर लगाकर और चूड़ा पहनाकर भेजने की परंपरा शुरू कर ली। स्कूल में उन्होंने कह दिया कि हम इनको विदा 5-6 साल बाद करेंगे, लेकिन अब ये इसी प्रकार से स्कूल में आएंगी, ताकि उनको डर हो गया कि कहीं बच्चियां जो हैं वो किसी बहकावे में आकर किसी के साथ ऐसे भाग ना जाएं और उसका नतीजा ऐसा कोई देखना ना पड़े माँ बाप को।
माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे बराबर होते हैं, फिर ये जो घटनाएं होती हैं साथियों, दिल दहला देती हैं। ऐसी ही एक घटना देखने को मिली जब एक युवती ने हिसार के एक युवक से बातचीत करी और उन दोनों में नज़दीकियां जब बढ़ी, उस युवती ने उस युवक को अपने शहर जब बुलाने की बात करी तो ये बात कहीं उसके माता पिता को पता चल गई और उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। कौन सी इज्जत बचाना चाहते हो? जो किसी की जान, चाहे वो बच्चा आपका ही है, जान लेना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। हर एक आदमी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, कोई भी है, सबको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। फिर वहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं कौन सी इज्जत बचाने के लिए? दोस्तों, सिर्फ कोई किसी से किसी को पसंद करता है, किसी के साथ शादी ना कर ले, अंतरजातीय शादी ना हो जाए, इस चीज़ को बचाने के लिए इस प्रकार का दरिंदगी भरा जब कोई हादसा हमारे सामने आता है तो दिल दहल उठता है और फिर ये लगता है कि हम कौन से मुगलों के टाइम पे रह रहे हैं। देश 2024 में पहुंच गया, लेकिन ऐसे सोच के जो धनी लोग हैं ये कहाँ जी रहे हैं? ये बाबर अकबर के गुलाम ही चल रहे हैं अब तक। कौन सी झूठी शान बचाना चाहते हैं? साथियों, इस डर से उस गांव के जो लोग हैं उन्होंने अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ाई के लिए जाना भेजना बंद कर दिया कि अगर बाहर जाएगी तो इसी प्रकार से किसी ना किसी को पसंद कर लेगी और हमारे घर में भी ऐसी कोई वारदात हो सकती है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं 2024 में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा घिनौनी है, गिरी हुई है। यमुनानगर का तीसरा मामला मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। 27 फरवरी यमुनानगर के ज़िले का ही एक गांव है जहां लड़की ने सिर्फ माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, मतलब उसने कहीं कोई अपना मत नहीं रखा, कहीं कोई अपनी इच्छा नहीं रखी, सिर्फ ये कहा कि जय आप कह रहे हो अभी मैं 20 साल की हूँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। इतनी सी बात पे उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, और वो भी उन्हीं के हाथों जिन्होंने उसे जीवन दिया था। किसी को जीवन दिया इसका मतलब ये नहीं कि छीनने का हक भी आपको भगवान ने दे दिया। तो इस चीज को हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, सरकारों को भी बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा कि जहां पे भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, इसको प्रदेश से ऊपर जाकर मानसिकता को देखना पड़ेगा कि ये मानसिकता उनके अंदर आ कहां से रही है। 2047 तक हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, देश 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुका है, तीसरे पे जाने वाला है। किस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, और उस प्रगतिशील देश में ऐसे जब रोड़े अटकाने का काम जो लोग करते हैं, तो इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, जो अपनी झूठी शान के पीछे देश को बदनाम कर रहे हैं, किसी का जीवन ले रहे हैं और अपने प्रदेश की तो बदनामी करा ही रहे हैं। इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए साथियों। ऐसे लोगों का बिल्कुल इनका जो कहते हैं हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए जो ऐसी घटनाएं करते हैं। और मेरा एक हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि जो बच्चे, जो बालिग हैं, बच्चे जो अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन्हें अपने हिसाब से जीवन जीने दें, उन पे अपनी ना थोपें। आप अपने संस्कारों पे विश्वास रखें। अगर आपका बच्चा कोई ऐसा फैसला लेना चाह रहा है तो वो आप उसको समझा सकें तो समझा लें, अगर वो नहीं समझता तो उसे उसके जीवन के लिए फ्री छोड़ दें। इस प्रकार से ऐसी घटनाएं का अंजाम ना दें साथियों, ये बहुत दुख पहुंचता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।